परम पूज्य मुनि शिक्षुआरा निर्मल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त दीन करुणा पर मुनि राजों की अल्पसंख्यक हो गए हैं। चलो आज सुनो इधर, बहुत अच्छा विषय आने वाला है जो पहली बार यहीं पर है ना आपको दिया जा रहा है। इसके पहले अन्य जगह नहीं दिया गया है, इसलिए प्रारंभ करते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि जो भी कर्मों के उदय आते हैं तो क्यों आते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छा विषय आपको बताया जा रहा है। कर्मों की ये गति है न्यारी जिसको आज बताता हूँ, कौन कर्म से फल ये पाता आज तुम्हें बतलाता हूँ। बात सही मैं तुम्हें बताता जैसी जिनकी वाणी है, दुख अनेक भरे हैं जग में कहते सब ही प्राणी हैं। तो रंग कौन होते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। चोरी डाका छीना झपटी दूजे का धन हरण करे, दूजे की नित्य चुगली करके अपना खुद अपमान करे। दूजे की बढ़ती देख वहीं पर ईर्षा भाव जगाते हैं, कितना बड़ा सेठ हो प्यारे वो ही रंक बन जाते हैं। वो कहते ना जो बीर वीर खाते वे बेर भी नहीं खाते हैं, जो बेर भी नहीं खाते वे बेर वे खाते हैं। ये देखो कब किसका क्या हो जाए। कहते ना बुंदेलखंड में कि घूरे के भी दिन फिर जाते हैं। कोई व्यक्ति गरीब रहता है तो अमीर बन जाता है, अमीर से देखो तुम किला की स्थिति क्या है ना। किला में पहले कौन रहता था और आज कौन रहता है। तो स्थिति यही होना है, इसलिए बोलते ना कि देखो दान कर लोगे ना तो महान बन जाओगे, भगवान बन जाओगे, और जोड़ जोड़ के रख जाओगे तो पाप का अर्जन होता है। एक तो अपन पैसा कमाते हैं, देखो ग्राहक का इंतजार करते सुबह 8 से 10 बजे तक, मान लो रात के, और भी ज़्यादा टाइमिंग हो सकती है। तो अपन के खाते में क्या जाता है पाप, और अगर दान कर देते हैं जैसे भोजन बनाते हैं ना उसमें से दान करते हैं ऐसे ही तो पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। यानी दान क्या है, एक्सचेंज है। एक ट्रांसफार्मर होता है ना, वो क्या करता है लाइट को क्या करता है, कम लाइट को बढ़ा देता है ट्रांसफार्मर, है ना। इसी प्रकार से जो दान है, पूरा नहीं लिखा कि पूरे ही दान कर दो। मुनिराज तो एक बार में दीक्षा लेते त्याग कर, लेकिन श्रावक को इसलिए लिखा है दान कि वो भगवान भी बनाता है, महान बनाता है, और शत्रुता का नाश होता है। अगर कोई दान करता है ना व्यक्ति तो क्या होता है उससे, उसके जो दुश्मन है ना वो मित्र बन जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कोई गलत काम करता है तो जेल में उसको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है जेल, जेल को क्या कहा गया है, सुधार गृह। क्या कहा है, उधर क्या होता है व्यक्ति का सुधार होता है, यानी उसको पश्चाताप होता है। जैसे किसी ने कोई पाप किया तो पहले दंड दिया जाता है, इतनी गाय का दान करो। पहले कुछ भी हो जाता तो सामूहिक गांव के लोग या जो भी पंचायत आदि फैसला देती, अब वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आज कोई कहने वाला नहीं है तो कुछ भी करें। इसलिए अपन को सावधानी रखना। देखो अपन वाहन चलाते ना तो सावधानी रखना पड़ती है अपन को। अब आपने देखा होगा कई मुनि राजाओं के एक्सीडेंट हुए क्योंकि पीछे से कोई ने गाड़ी, अब हम लोग विपरीत दिशा में चलने लगे आजकल, दूसरी दिशा में, क्योंकि शायद ऐसा किसी ने बताया था कि ऐसा कानून भी है, कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि पैदल वाले दूसरी, अभी हमें क्लियर नहीं मालूम, ये तो हम अपने किसी ने बोला था, ऐसा बोल रहे हैं हम, क्योंकि नियम कानून ऐसे होते ना। हम लोग राजस्थान में चतुर्मास कर रहे थे पिछले वर्ष, उधर की सरकार ने एक कानून बनाया था, कौन सा, पूरा सुरक्षा के लिए, किसकी किसकी सुरक्षा के लिए, साधुओं की। तो साधु संतों की सुरक्षा के लिए, इसलिए बिहार की सूचना पहले अपन को देना चाहिए। जब भी साधु संतों का बिहार हो, अनुमान से संभावित कोई भी कार्यक्रम की सूचना जरूर देना। अभी कई घटनाएं घट रही आपको मालूम है,
तो इसलिए सूचना देना जरूरी है। अपने तक क्या होता है, पंचायत आती नहीं है, पंच आते नहीं है, सरपंच आते नहीं है, तो काम कैसे हो। इसलिए कोई भी कार्यक्रम की थोड़ा सा आप लोग देख लें व्यवस्था, तो इसलिए थोड़ा सा एक जने व्यवस्था देख लो, थोड़ा सा देखो। ये अंतराय कर्म कहलाता, देखो हम कर्मों के बारे में बता रहे थे ना, हमने पूर्व में कोई ऐसा अंतराय कर्म डाला होगा तो जब भी कोई काम करते ना, बीच बीच में टीवी में ऐड आते ना, जैसे टीवी में ऐड आते ऐसे ही ये बीच बीच में ऐड है ये। हाँ सुनो इधर, तो क्या चल रही थी चर्चा अपनी कि कार्यक्रम की रूपरेखा इसलिए बनाई जाती। तो अभी हमारे पास कल ही खबर आई थी, आज फिर से आई थी, हमने देख नहीं पाया अभी तक। तो ऐसे मध्य प्रदेश में भी अपन को मांग करना चाहिए कि हमारे जब भी साधुओं का व्यवहार हो तो आप सूचना पहले से दें, जिससे सुरक्षा हो सके। और पूरे मध्य प्रदेश में तो कम से कम साधुओं के लिए जंगल आदि की व्यवस्था के लिए भी भूमि, और भी जो जैसा राजस्थान में हुआ है उसी की तरह इधर हो जाए। तो मांग करना है पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को, है ना। इसलिए अपन करें तो पूरे भारत में प्रयास, हर प्रदेश के लोग अलग अलग प्रयास करेंगे तो होगा काम। तो अपन को एक ऐसी व्यवस्था भी करना चाहिए जब भी कोई दिगंबर जैन साधुओं के व्यवहार होते हैं। इसलिए क्या मुनि सेवा समिति जहाँ जाए ना उसका नाम चेंज करके साधु सेवा समिति रखना। मुनि में अकेली मुनि की सेवा करोगे क्या, आदि का इलेक्शन की नहीं करोगे क्या, त्यागी वृत्ति की। तो राजस्थान में जहाँ चतुर्मास हुआ वहाँ मुनि त्यागी व्रती ऐसा समिति या कुछ कमेटी इस टाइप से, तो साधु सेवा समिति में सब आ जाते हैं। तो अपन को एक ऐसा रथ होना चाहिए, हर नगर गांव में रथ नहीं है तो कुछ और व्यवस्था, जिससे पीछे कोई अगर वाहन आता है तो सुरक्षा रहे साधुओं की। इसलिए ये व्यवस्था करना अपना कर्तव्य है। तो अपन आगे चलते हैं। इसलिए दान करने में कभी घबराना नहीं, कंजूसी करना नहीं। दान से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ, आज तक कोई उदाहरण मिला हो तो हमें दिखाना, आज तक किसी ने नहीं दिखाया। हमने कई बार बोला कि कोई गरीब हुआ हो तो ऐसा उदाहरण देना कि जिससे हमें भी बोलने को मिले कि हाँ भैया ऐसा हुआ है, शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता। चलो आगे, बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं। जो कौआ कौन बनते हैं वो आ रहा है। ये ऐसा नहीं सोचना किसी कोई भी मैटर जो सुना रहे हैं ये जो शास्त्रों में आगम में मिलते, ग्रंथों में मिलते, उसके अनुसार बता रहे, ऐसा नहीं सोचना। अपने ऊपर ले लेते लोग, अपन अपने ऊपर नहीं लेना। कोई भी बात बताई जाती एक पूरे देश भर के लिए बताई जाती है, कोई एक व्यक्तिगत नहीं बताई जाती है, क्योंकि किसी का नाम तो नहीं लिया जा रहा ना। ये तो शास्त्र में लिखा है और ये नया मैटर है बिल्कुल। जैसे आप लोग कुछ नया चाहते ना, आजकल क्या है मार्केटिंग का सिस्टम है। मार्केट में क्या होता है ना, पुरानी चीज़ें नहीं चलती हैं, कुछ नया चाहिए पड़ता है ना। लोगों को क्या होता है, हमने कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई लोगों को, नई नई चीज़ें, तो लोगों को बहुत पसंद भी आती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो पुरानी चीज़ें नहीं बताते। पुरानी तो बहुत सुन चुके ना, नए नए युग में और नई चीज़ों की डिमांड ज़्यादा रहती है। इसलिए जो भी देव गुरु की निंदा, धर्म की निंदा करते हैं, धर्म का पैसा खुद के ऐसे में फिजूल खर्च जो करते हैं, वो ही मर कर सुन लो प्यारे, कौवा ही बन जाते हैं। इसीलिए तो तुमसे कहता, खुद में दुख उठाते हैं। इसलिए अपन मंदिर के लिए जो भी अपन ने दान दे दिया उसका उपयोग अपने लिए बिल्कुल नहीं करना, 1 रुपया भी, क्योंकि चावल भी नहीं ले जाते घर के। और बहुत अच्छी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया तो है कि जब भी मंदिर के लिए आओ तो अपने घर से ही द्रव्य लाओ पूजन की। और अपन क्या करते, चौका लगता है तो मंदिर से द्रव्य ले जाते हैं। ये कौन से शास्त्र में लिखा है, पहले तुम बताओ कि मंदिर से द्रव्य ले जाना चाहिए। अपने घर पे धो लो, दीपावली पे पूजन करते ना तो मंदिर से ले जाते क्या। बर्तन भी अपने रखो, अपने बर्तन रखो, अपनी ही घर में द्रव्य रखो। हम लोग सुनो, इधर इधर सुनो, हम लोग जब पूजन करते थे ना तो अपनी भोजनशाला थी, हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में भोजनशाला में कुएं का पानी रहता था, उसी में धो के पूजन करते थे। अभिषेक का जल इसलिए नहीं ले जाते घर से, उतनी शुद्धता नहीं रहती घर में, लेकिन पूजन की द्रव्य थोड़ी भगवान के ऊपर चढ़ाना है, इसलिए पूजन की द्रव्य कुएं के जल से घर से भी धो के ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है।
ये नई चीज बता रहा है, इसमें कोई ऐसा नहीं सोचना कि गलत है, कोई गलत नहीं है। वरांग चरित्र में उल्लेख आता है, राजा वरांग अपने घर से आता शुद्ध वस्त्र पहन के और द्रव्य आदि लेकर के, और अष्ट प्रातिहार अष्ट मंगल द्रव्य प्रदर्शित करते हुए पूजन करता था। कोई बोलता नहीं कहाँ लिखा, ऐसा हमने पढ़ा है। इसलिए जो अपन छत्र चमर अर्पण करते हैं, कोई कहता नहीं करना चाहिए, कोई कहता घर से नहीं लाना चाहिए, कोई कहता देखो घर से लाने में अपने अगर हैं तो लाने के ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, मंदिर के नहीं ले जाना। घर मंदिर में एक बार अर्पण कर दिए फिर नहीं ले जा सकते घर, नहीं तो छोटे छोटे लाते ना महिलाएं, अब वो छोटे दिखते ही नहीं है कई बार हाथ में, इसलिए जिनकी भावना है वो अच्छी है। पहले छोटी छोटी प्रतिमाएं आज भी विराजमान है। अब देखो कई प्रतिमाओं के नाक कान घिस गए तो उनको अपन को प्रमोशन करना चाहिए, उसका डिटेल हम अभी नहीं बता सकते, है ना। कई चीज़ें हम सामूहिक में नहीं बताते हैं, समझते तो है आप लोग, क्यों नहीं बताते हैं वो मालूम है आप लोगों को कारण। सामूहिक में हर चीज़ नहीं बताई जाती, तो हम बता रहे हैं कि प्रतिमाएं भी अगर कुछ दोष हैं तो वो उनका दोष दूर किया जाए। कोई भी मंदिर में दोष है तो वो, क्योंकि पूरी समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। जिस मंदिर जहाँ के मंदिर बहुत अच्छे होते हैं ना, वहाँ की समाज देखना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पूरी समाज पे उसका असर होता है। हर जगह के मूल नायक जरूर निर्धारित होना चाहिए कि कौन है। पूर्वज ने जो गलती की तो ठीक है, अब अपन तो नहीं करें गलती। इसलिए यहाँ आज कोई सूतक के बारे में चर्चा हो रही थी ऐसे ही, तो किसी ने बोला कि महाराज जी वो तो हम नाम नहीं ले रहे, उनने तो ऐसा बोला। हमने कहा उनने कौन से ग्रंथ में पढ़ा है बताओ। हमने तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, तब जाके मेहनत करी बहुत सारी। आप छोटा सा एक कोई हम काम बताएंगे करके बताओ, फिर आपको समझ में आएगा कितनी मेहनत लगती है, हमें मालूम है। हमने बहुत सारी मेहनत करने के बाद तो इतना सारा निकाला, और लोग जैसे वकील बनता, कोई डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, तो ऐसी डिग्री बिना उसकी मिल जाती क्या? कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी कंठस्थ करना तत्व और सूत्र, तो नानी याद आ जाएगी, हमें मालूम है ना, है ना। अभी से तो घबराने लगे लोग, डरने लगे क्या होगा। ये पहली बार की योजना है ना, इसलिए अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं थी। हमने भी पूरा कंठस्थ कर लिया था तत्वासूत कुंडलपुर में पूरा, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर याद करो सुबह सफा। क्या है, भूल गए। क्यों भूल गए? आचार्य जी हम लोगों को बोलते थे तत्वार सूत्र रोज पढ़ा करो। अब पढ़ते तो है, सहस्रनाम पढ़ते, भक्तांबर पढ़ते, कल्याण मंत्र पढ़ते, बहुत सारे स्तोत्र पढ़ते हैं, तो पढ़ना अलग है। और कहते हैं ना, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, और बाटी जली क्यों, विद्या बिसरी क्यों, मैंने भूली क्यों, क्योंकि पलटी नहीं। घोड़े को पलटना पड़ता है, पान को पलटना पड़ता है, बाटी को पलटोगे नहीं तो वो जल जाती है। रोटी को भी पलटना पड़ता है, बाटी रोटी, बाटी का हमें मालूम नहीं कैसे क्या बनती है, हमें जानकारी नहीं है, हमने नहीं बनाई कभी। तो ऐसे ही विद्या को अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे, आइंस्टीन का फार्मूला एक दिन हमने बताया था कि किसी चीज़ को याद करना है तो मेमोरी में अपन वो सेव कर लो, कंप्यूटर में और मोबाइल में जैसे सेव करते हैं ना नाम से नंबर, ऐसे ही माइंड में अपन एक बार बैठा लो ना तो याद हो जाता है। ऐसा नहीं होता, देखो अपन को बूढ़े पुराने लोगों से तुम अभी पूछ लो कौन सा डब्बा कहाँ रखा, किराने की दुकान वाले को पूरा मालूम रहता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी, और चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि उपयोग नहीं रहता। क्या नहीं रहता? उपयोग। तो अपन को क्या है, माइंड में सेट करना पड़ता है। लोगों का रिश्तेदारी याद रहती है, हमारे फलाने फलाने फलाने, कितने सारी रिश्तेदारी याद रहती, किससे कितने पैसा लेना अभी पूछ लो किसी से। बूढ़े पुराने लोग जो पढ़े लिखे नहीं रहते थे, नोट गिनना जानते, आज भी देख लो तुम, नोट जानते हैं, वो पहचान जाते कि ये कितने का नोट है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, नोट गिनना जानते हैं, बताओ। इसलिए बोलती एक इंद्री जो होता है ना, वो वृक्ष तक चला जाता है ना, वो धन गड़ा रहता है जहां तक। सोचो एक इंद्री भी, यानी उसके अंदर भी परिग्रह की संज्ञा होती है। अपन आगे चर्चा कर लेते हैं। अब गूंगे बहरे कौन बनते हैं? ज्ञानी का अपमान करे जो ज्ञान प्राप्त में बाधक हो, ज्ञान घमंड चढ़ाए खुद पर अंधकार ही साधक हो, सुंदर तन को पाकर वे भी के भी गूंगे बहरे होते हैं, धनवानी होकर भी प्यारे दिन भर घर में रोते हैं।
इसलिए अपन को क्या करना, ज्ञानी कोई है ना तो क्या लिखा है, उसकी विनय करना। अपन शास्त्र की इसलिए लैपटॉप में स्वाध्याय करते, कंप्यूटर में करते, टीवी में स्वाध्याय करते, तो भी वैसे ही करें अपन जिनवाणी स्तुति पढ़े। ऐसा नहीं कि मोबाइल में स्वाध्याय कर रहे हैं तो इसलिए तो विनय नहीं दे पाती ना उतनी। मोबाइल को जैसे अपन शास्त्र को नवस्तु करते नहीं करते ना, लैपटॉप को कोई नहीं करता, क्योंकि वो भाव नहीं आते। ऐसी बात चल रही थी, स्वाध्याय चल रहा था, ग्रंथ नहीं था, तो हमने कहा मोबाइल में देख के भी कर लो, तो वो भाव नहीं आ पाते ना। इसलिए अपन जब भी जिनवाणी, महिलाओं को लिखा है जिनवाणी स्तुति करते समय खड़े होके, खड़े तो हो जाएं, फिर बैठ के करें। पहले ग्रंथ लाते थे सिर पर रख के, फिर धीरे धीरे विनय कम होता जा रहा, तो इधर पहले विद्या आचार्य जी बताते थे शायद कि सिर पर रख के लाते थे बस्ता, फिर धीरे धीरे हृदय में, फिर पिट्ठू बैग आ गया तो पीठ पे, है ना, अब नीचे लटका के। इसलिए तो बच्चों को विद्या नहीं आती है। इसलिए जब भी पढ़ें झूठे मुँह नहीं पढ़ें बच्चे, उसके बारे में हमने पहले बता दिया था एक बार, फर्स्ट एपिसोड में बता चुके हैं। अभी एपिसोड दूसरे चल रहे हैं, इसलिए विषय दूसरा चल रहा, लेकिन जिनवाणी की भी विनय करना अपन को इसी प्रकार से। आज देखते ना पूरे देश में प्रतियोगिताएं होती, कौन सी होती, शास्त्र सजाओ प्रतियोगिता। हमने इसका नाम चेंज कर दिया शास्त्र समारोह प्रतियोगिता, क्योंकि जो जीर्ण शीर्ण शास्त्र घर में ले जाओ, अच्छे से विनय करो, उनकी अच्छे से व्यवस्थित करके लाओ, ऐसी प्रतियोगिताएं पूरे देश भर में आयोजित होना चाहिए। हमने एक दिन और बताया था, भोपाल में एक मंडल का नाम है, हमारा चतुर्मास हुआ था भोपाल में, जिनवाणी ग्रुप है, वो भैयावृत्ति करते हैं, उसकी जिनवाणी भैयावृत्ति, इस टाइप से कुछ मिलता जुलता ग्रुप नाम है। अब चूंकि भोपाल राजधानी है, बड़ा शहर है, तो उधर ऐसे ही कई ग्रुप बन गए। अब इधर अलग से इसलिए भी बनाना पड़ती, इधर बालिका मंडल का तो कुछ नाम पता ही नहीं है कि नहीं है, कोई अध्यक्ष है कि नहीं हमें पता ही नहीं है। महिला मंडल का बस सुना है कि है, तो नहीं, ये नहीं कह रहे, ये ग्रुप इसलिए बनाए जाते कुछ काम करें। तो अपन को जब भी आचार्य जी का कोई दीक्षा दिवस हो, कोई अवतरण दिवस आदि होते हैं ना, आचार्य पदारोहण दिवस हो, कोई विशेष दिन हो, तो अपन को वृक्षारोपण आदि भी करना चाहिए। सरकार तो अभियान चला रही है, इससे फायदा ये होता है ना कि शासन प्रशासन भी देखता है कि हाँ ये लोग एक्टिव हैं इन चीज़ों में, कोई ऐसा नहीं सोचे कि ये तो मिथ्यात्व है, गलत है, ये भी करना जरूरी है। इसी प्रकार से जिनवाणी की सेवा जो करते हैं, हम भी थे ना जब ब्रह्मचारी थे, जब हमने इतने सारे ग्रंथों की बाइंडिंग करवाई थी और बहुत सारे ग्रंथों को अलग भी कर दिया था जो योग्य नहीं थे मंदिर में रखने योग्य। अब वो उसके बारे में डिटेल में नहीं बताएंगे, आप समझ जाओगे कि कौन से योग होते कौन से नहीं। फिर कई लोगों ने विरोध भी किया, तो हम पहले से ही डरते नहीं थे अपन, क्योंकि कई कामों में बहुत अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, डर के कोई काम नहीं होता। तो फिर बाद में अभिनय भी हुई कई ग्रंथों की, जैसे पन्ने जीर्ण शीर्ण हो रहे थे, फिर आचार्य जी से जाके प्रायश्चित भी लिया, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं सोचो कि अपन के द्वारा अभिनय हो गई तो अपन को कोई प्रायश्चित लेने की जरूरत नहीं है। अपन के द्वारा अगर अपन ने जिनवाणी की सेवा भी की है और कुछ अपन से अभिनय हो जाती। कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी के पार्टी में बैठना चाहिए कि नहीं चौकी पे, तो भैया भैयावृत्ति में कोई निषेध नहीं होता। जैसे भगवान की का अभिषेक करते तो वेदी पे चढ़ते कि नीचे से कर लेते, अगर नीचे से व्यवस्था है तो नीचे से, नहीं तो वेदी पे चढ़ के भी अभिषेक करते हैं, तो उसमें कोई अपने अभिनय का भाव नहीं है। ऐसे ही कई लोग स्टूल पे बैठ जाते हैं कई बार, तो देखो जो यंग लोग हैं वो स्टूल पे बैठते कुर्सी पे, तो उनको दोष लगता है, वो आगे चलकर उनके हाथ पैर खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो विनय नहीं कर रहे ना भगवान या महाराज जी से ऊपर बैठे। लेकिन जिनकी मजबूरी है, मजबूरी में बैठना अलग बात है, और तुम्हारे अच्छे पैर होते हुए भी तुम जिनवाणी नीचे रखी है और तुम ऊपर बैठ गए, बिन वो क्या बोलते हैं, स्थापना पूजन आदि की सामग्री नीचे हो जाती है। इसलिए जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए मंदिर में टेबल और कुर्सी की, जैसे स्कूल में बेंच रहती है ना, उस टाइप की व्यवस्था कई जगह रहती मंदिरों में। तो ये क्यों की जाती है, क्योंकि वो ऊपर जिनवाणी रहे, और विधान पंचकर्णक होती है तो इसी अलग से व्यवस्था की जाती है। तो ये अपन को जानबूझ के अपन को नहीं करना, क्योंकि इसमें ही दोष लगता है, इसलिए अपनी बुद्धि फिर कम होती चली जाती है। आचार्य जी को हमने देखा था पहले कि वो क्या करते थे, जब भी सुबह से उठते थे तो जो उनके सामने जिनवाणी रहती तो उसको नमोस्तु करते थे। एक बार की बात है कि नेमावर में श्री जी की शोभा यात्रा निकलनी थी,
और आचार्य को बुलाया गया और आचार्य आए, दर्शन किए बैठ करके। कैसे किए मालूम? विमान जी थे, श्री जी की शोभा यात्रा निकलती ना, तो आचार्य आए और धूल थी नीचे, धूल धूल में बैठ करके दर्शन किए। हमने देखा, हमने कहा बताओ ये है महान आचार्य कि अपन तो सोचते कि कपड़े गंदे हो जाएंगे या कुछ वैसा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और बैठ गए जमीन में। हम लोग नहीं करते दर्शन, हम लोग तो क्या करते, थोड़े उठ के, यानी बैठते तो हैं, आप समझ गए ना कैसे बैठते। हाँ नहीं ठीक है, अब जहाँ पे कई बार अनुकूलता नहीं तो नहीं बैठते, और अगर अच्छे से व्यवस्था रहती है, पाटा आदि या कुछ अगवानी होती ना, तो आजकल तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया, मालूम है आप लोग को ना। अगवानी होती ना तो पैसे तो लेने जाते हैं और फिर वही बैठ के नमस्तु करते हैं, कई बार नहीं होता तो फिर दूसरी व्यवस्था। तो ये विनय जितनी आप करोगे, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी भी बहुत विनयशील थे और उनके अंदर हमेशा जिनवाणी के प्रति बहुत विनय रहती थी। इसलिए अपन जब भी मंदिर जाते हैं ना तो देव शास्त्र गुरु तीनों की के लिए अर्घ चढ़ाते हैं, जहाँ पे वो होता है ना ग्रंथालय आदि, इसीलिए चढ़ाते हैं। एक बहुत अच्छी टेक्निक बता रहे हैं आप लोगों को। एक होता है श्रुत स्कंध यंत्र होता है ना, वो पहले तो क्या करते थे लोग, शास्त्र का अभिषेक करते थे। कैसे करते थे? शास्त्र रख लेते थे और जैसे शास्त्र रख लिया ऐसा, और आईना सामने रख के उस पर अभिषेक करते थे, क्योंकि पहले अनुकूलता नहीं थी। अभी भी कई मंदिरों में शुद्ध स्कंद यंत्र मिलते हैं, ये पंचकर्णक में प्रतिष्ठित होते हैं। लेकिन क्या होता है कि आजकल प्रतिष्ठाचार या जो भी रहते हैं ना, उनकी व्यस्तता के कारण वो सीधे आ जाते हैं छोटे साइज में, कोई को ध्यान नहीं रहता। फिर हमने शुद्ध किया पूरा, उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी और भी मुनिराज ने सहयोग किया, तो मुनि श्री अतुल सागर महाराज जी ने उसको बहुत संशोधन किया, फिर बनाया उसको चांदी पे रजत पे उत्कीर्ण करवाया, पीतल पे, ताम्र पत्र पे, और उसका अभिषेक होता है। उसका गंधोदक जो बच्चे लगाते हैं ना, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो शुद्ध स्कंद यानी द्वादशांग है। वो उसको क्या बोलते हैं? वृक्ष, द्वादशांग का वृक्ष है वो। यानी जो सठखंडागम ग्रंथों की रचना हुई, पुष्पदंत और भूतवली आचार्य महाराज जो हुए हैं, उन्होंने जो सठखंडागम की रचना की, दिव्य ध्वनि के बाद वो सठखंडागम ग्रंथों की रचना हुई। उसके बाद जब से लिपिबद्ध हुई ग्रंथ, तो तब से शुद्ध पंचमी के माध्यम से जब से अपन पूजन करते आ रहे हैं, तो उनकी सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथों की पूजन होती है और शुद्ध पंचमी आदि पे तो वो उसका अभिषेक होता है और उसका गंधोदक सब बच्चों को लगाना चाहिए। विशेष कार्यक्रम जब भी होते हैं ना, तो उसमें भी अपन उसका अभिषेक कर सकते हैं। ये क्या है, बुद्धि बढ़ाने वाली चीजें होती है, इसमें कोई मिथ्यात्व आदि नहीं है। जैसे भगवान का अभिषेक करते, प्रतिमा का अभिषेक करते, ऐसे यंत्र रखते ना, तो वो यंत्र होता है। जैसे एक झल्लरी यंत्र होता है, उसकी ध्वनि जहाँ जहाँ तक जाती है वहाँ के कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं सोचो कि ये सब चीजें बताई गई ग्रंथों में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता तो आज देखो शांति धारा के माध्यम से कितने लोगों को फायदा होता है। अब ये नहीं सोचना कि पुण्य नहीं होगा, पुण्य होगा तभी वो फायदा करती है। दवाई भी जब ही फायदा करती जब आपका पुण्य कर्म का उदय होगा, नहीं तो वो दवाई, अब देखो डॉक्टर सबको लिखता है दवाई, किसी को फायदा होता है किसी को नहीं होता है। अब कई नाड़ी वैद्य आते हैं, आचार्य श्री के पास आते थे नाड़ी वैद्य, आचार्य श्री बोलते थे ये तो बिल्कुल MRI है पूरी, क्योंकि वो नाड़ी पकड़ के पूरा बता देते। लेकिन आजकल क्या उतना ज्ञान नहीं है। आज भी ऐसे वैद्य हैं जो नाड़ी पकड़ के तुम्हारा पूरा बता देंगे कि तुम्हें समस्या है, और डॉक्टर क्या करते, पूरी जांच करते तब बताते। और मशीनों में भी आजकल गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। ये नहीं मानना कि ये मशीन जो बता रही है वो सही है, अभी तुम 2-3 जगह करवाना तो अंतर आ जाएगा समझ में। तो ये लोग कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं, वो हम अलग से बता देंगे, क्योंकि किसी की बुराई करने में कई बार बहुत दिक्कतें जाती हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, हम किसी की बुराई नहीं करते, ये जो है वो बता रहा है, किसी का बिजनेस चौपट करने की अपनी वो नहीं है ना, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर रहे, बता रहे। लेकिन इसलिए अपन को ज्ञानी की विनय का लिखा है, तो अपन को शास्त्र जहाँ भी रखे हों उनकी अच्छे से वैयावृत्ति करें, विनय करें, तो अपने आप, जैसे आचार्य कुंद स्वामी जो कौंडेस ग्वाला के रूप में थे, उन्होंने क्या किया था, शास्त्र का दान किया था, तो बाद में क्या बने वो, आचार्य कुंद स्वामी बने।
इसलिए ऐसा सोचो कि जब भी शास्त्र अर्पण का मौका आए तो छोड़ना नहीं बिल्कुल, है ना। लोग क्या करते हैं, शास्त्र देते हैं ना तो मंच पे लाते हैं। अधिकांश जगह शास्त्रों की व्यवस्था ही नहीं रहती, हमने देखा। बस बड़े कार्यक्रम होंगे तो उनमें तो अलग से रखते हैं। शास्त्र की ऐसी व्यवस्था रखो। पहले जो शास्त्र होते पन्नों में होते थे तो वो क्या अछार रखते थे, लेकिन आजकल शास्त्र वैसे रहते ना तो उनको ट्रांसपेरेंट बनाओ। जो भी व्यवस्था बनाओ ना, इस बार शास्त्र अछार प्रतियोगिता होना तो उसमें ऐसे अलग टाइप के बना के लाओ जिसमें वो देखते भी रहें और 16 में भी दिक्कत नहीं हो। हम देखते जब कार्यक्रम होते पंचकलड़क होते, अब वो अछार रहते तो कहीं किसी ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारी भैया 16 वाले को अर्पण करना हो तो बहुत दिक्कत जाती, वो छू सकता नहीं और दिक्कत जाती। तो ऐसे अछार बनाना चाहिए जिसमें शास्त्र सुरक्षित भी रहे, जो कीटाणु जीवाणु आदि उसमें प्रवेश नहीं करे, क्योंकि ये कपड़े जो है ना इनमें वो लग जाते हैं ना बरसात आदि में, हाँ जीव वगैरह भी पड़ जाते हैं, तो उसमें रखने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से सुरक्षित। कई जगह तो पेटियां बनाएंगे, इधर भी मंदिरों में कितनी अच्छी व्यवस्था जिन्होंने भी की हमें नहीं मालूम, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। ऐसे लोगों का सम्मान भी करना चाहिए जो पाठशाला पढ़ाते हैं, जो जिनवाणी की सेवा करते हैं, जो देव शास्त्र गुरु पंच परमेश्वर के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। इसलिए हम किसी का नाम इसलिए लेते हैं कि नाम लेने में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, इसलिए लिस्ट बना के देना। महाराज जी ने कहा था ना, जो गायन में आगे हैं, जो लेखन में आगे हैं, जो चित्रकला बनाते हैं, ऐसे सबके नाम लिखवा दो पहले से, है ना। तो इसलिए क्या होगा, एक प्रतियोगिता होगी, उसका डिटेल आपको मालूम चल जाएगा। अभी इसके बारे में जानकारी भी कार्यक्रम नहीं चल रहा ना, इसलिए अब आगे कोढ़ी कौन होते हैं ये बताते हैं। निर्दोष तपस्वी की जो निस दिन निंदा निंदा करते हैं, दुर्व्यवहार करे जो प्राणी दुर्गति में जा पड़ते हैं, उस ही भव में उस प्राणी को कोढ़ निकल कर आता है, आपत्ति भी ऐसी आती दुख ही दुख उठाता है। इसके पहले हमने कभी शायद एक आध बार पढ़ा हो तो हमें याद भी नहीं, ये पहली बार ही पढ़ रहे हैं। और हमें आप लोगों का बहुत पुण्य है कि जब सोचते हैं ना अपने आप कुछ ना कुछ मिल जाता है नया, बिल्कुल। इसलिए कोड़ी की बात चल रही तो ऐसा नहीं किसी को है तो उसने ऐसा किया, अपन किसी को व्यक्तिगत नहीं देखो, अपन ये देखो कि हमें ऐसा काम नहीं करना कि जिससे हमें ये परेशानी हो। क्योंकि देखो रोग सबको हो सकते हैं, कब किसको क्या हो जाए। एक बार हमने सुनाया था आपको, आचर्षी के पास एक व्यक्ति आए, आचर्षी मुझे ये ऐसी समस्या है, मैं आहार देना चाहता हूँ। आचर्षी हम लोगों से बोल रहे थे, विदिशा की बात थी कि देखो व्यक्ति अच्छा होता तो आहार नहीं देता, इसलिए हम बोलते हैं कि आहार देना चाहिए, अपन को घूमना नहीं चाहिए ऐसे ऐसे। कई लोग हमने देखा कि अब लोग कहते हैं महाराज जी उनके यहाँ जाएंगे, हम दूसरों के नहीं जाते। एक व्यक्ति हमारे पास, कई लोग आते हैं ऐसे, तो हम कहते तुम दूसरों के नहीं थे, हम भी तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। कहते हम दूसरों के यहाँ नहीं जाते, तो हमने कहा भैया बाहर जाओगे तो दोगे कि आहार नहीं, कि नहीं तो हम उसके नगर में नहीं। देखो ऐसा नहीं, पूछ के जाओ। अपन घंटी बजाते ना किसी के जाते, कोई देखो ऐसा नहीं है। कई लोगों की आदत थी रहती है। एक बार कुंडलपुर में एक परिवार था, किसी महाराज जी के आहार चल रहे थे और उनने उन्हीं महाराज के परिवार वाले आए, उनने भगा दिया कि नहीं चलो चलो चलो। उन्हें बाद में मालूम चला कि तो महाराज के परिवार वाले थे पूर्व के, उनको फिर पछतावा हुआ। तो ऐसी गलती नहीं करना, अपन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि बाहर वाले आते वो अंतराय करा देते, मतलब बाहर वाले सिर्फ अंतराय कराने आते, मतलब आहार कराने नहीं आते वो, यानी गलती अपनी रहती है। अच्छे से सावधानी से शोधन किया करो, है ना। एक मुनिराज है ना यहीं के, अब उनको कई दिनों से अंतराय आ रहा है, 8 दिनों से, तो शोधन करना चाहिए अपन को अच्छे से, देख देख के दो। अंधेरे में नहीं होना चाहिए ना आहार, अंधेरे में कई बार दिखता नहीं तो अपन को, हाँ सुनो सुनो सुनो, व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं हम, समझ जाओगे आप। इसलिए हम कोड वर्ड में बताते बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि क्या होता ना अब समय भी हो चला है विदा लेने का, इसलिए ये विषय सेकंड पार्ट में आगे सुनाएंगे, नहीं तो फिर पूरा समय हो जाएगा। तो बात चल रही थी कि किसी को कोड आदि होता है तो ऐसा काम नहीं करना अपन को कि किसी तपस्वी आदि साधु या कोई भी, देखो
अगर कोई साधु की कमी है तो उन साधु के पास जाके आप बता सकते हैं। आप ये नहीं सोचना कि वो गुस्सा हो जाए, क्रोध में, ऐसा हमें देखने में आया है। और सुधार हो जाए तो अच्छा है, किसी दूसरे के माध्यम से 2-4 लोग मिलके भी जा सकते हैं। हम भी देखो किसी की बात बताते हैं, हमें किसी से बुराई नहीं है, लेकिन कुछ मर्यादाएं रहती वो हम बता देंगे। आप यहाँ पर देख भी लेना किसको आहार देना किसको नहीं देना। क्यों? ये नियम सबके लिए है, ये यहाँ के लिए नहीं बनाएगा, ये पूरे देश के लिए। और संघ के हिसाब से जो मर्यादाएं हैं वो हम आप अगले पार्ट में बता देंगे। इसमें कोई बुरा नहीं माने। देखो अपन क्या होता, बुरा जल्दी मान जाते। और एक चीज़ और आपको बता दें, किसी की कोई कमी है तो आप लोग उसकी आलोचना नहीं करें, आप हमें बताएं अलग से। और जिसकी जो समस्या है वो हम लोगों से चर्चा करें। क्या होता है, आप लोग इनडायरेक्ट दूसरे के माध्यम से भेजते हैं तो वो ठीक नहीं। आप हम लोगों से आगे चर्चा करो तो हम लोगों तक सीमित रहेगी, हम लोग किसी की बात ओपन नहीं करते। देखो आचार्य ऋषि के अंदर एक बहुत अच्छी विशेषता थी, और होता आचार्यों का गुण रहता है। कितने साधु आते हैं, वो अपनी पूरी निंदा गर्व आलोचना करते, प्रायश्चित लेते, लेकिन कभी वो किसी को बताते नहीं है, प्रचार नहीं करते। हम आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं, हम लोग जब भी प्रायश्चित लेने जाते थे आचार्य जी के पास, और अभी भी जाते हैं, जैसे जो भी नए आचार्य महाराज हैं तो अकेले में जाते हैं। महिलाओं के लिए अकेले में मना है कि मुनि से आचार्य से अकेले में प्रायश्चित नहीं ले। और पुरुष वर्ग अकेले में भी जा सकता। महिलाओं के लिए अगर आरिकाएँ हैं तो पुरुष और महिला 2 मिलके जाएंगे, पुरुष अकेला नहीं जा सकता। ये मर्यादाएं लिखी हैं। अपना प्रायश्चित मुनिराज अकेले में ही बताते हैं, लेकिन जो कोई सामूहिक होता है तो वो सामूहिक में फिर लिया जाता है। और हम इसके बारे में, प्रायश्चित के बारे में बताएंगे। इसलिए इसको अपन किसी की भी कोई व्यक्तिगत बात है उसको प्रचार प्रसार नहीं करके अपन उसका उपगुहन स्थितिकरण करें। गलतियां होती हैं सबसे, तो इसका मतलब ये नहीं किसी का कोई ऐसा व्यवसाय है, इस टाइप की कोई बात है तो आप इसमें बताने में कोई दोष नहीं है। देखो मुनिराज की एक मर्यादा है, उनको बाद में मालूम चलता है ना कि हमने इनसे आहार लिया तो प्रायश्चित लेना पड़ता है। आपको मालूम है जब छोटे से जीव का प्रायश्चित लेते हैं, इसीलिए हाँ चलो आज इसको इतना ही विषय को छोड़ देते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। विषय बहुत अच्छा है। चलो मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न, दान से व्यक्ति क्या क्या बनता है? शॉर्ट में बताना है, जो विशेष बात है वही। हाँ बताओ। हाँ, दान से व्यक्ति महान बनता है और भगवान बनता है। उत्तर बिल्कुल सही है। पुरस्कार दे दो इन लोगों को अभी, तालियों का, फ्री का। इसमें भी कंजूसी कर रहे लोग। अब गूंगे बहरे कौन बनते हैं? गूंगे बहरे, हाँ हाँ, ज्ञानी आदि का अपमान करते हैं या जो बाधा डालते हैं ना ज्ञान के कार्य में, वो गूंगे बहरे बनते हैं। उत्तर बिल्कुल सही। तीसरा प्रश्न आता है आपके सामने, कूड़ी कौन बनता है? किसकी? नहीं वो नहीं, विशेष, कुछ विशेष है उसमें। कौन से साधु? विशेषता, विशेषता थी ना उसमें। बीच में, हाँ वो पीछे पीछे, वही नहीं उस साइड। हाँ अरे वही, हाँ चलो बताओ। हाँ बता दो अरे हाँ, नहीं नहीं पीछे पीछे पीछे। मैं तो उस व्यक्ति नहीं बोला था।
निर्दोष व्यक्ति नहीं, सुधार कर लो थोड़ा सा कुछ। हाँ, निर्दोष तपस्वी साधु की जो निंदा करता है वो कोड़ी बनता है। बैठ जाओ। कितने हो गए? चौथा प्रश्न आता है आपके सामने। चौथा प्रश्न, रंग कौन होते हैं? रंग, रंग बताया था ना, रंग कौन बनते हैं? होते हैं का मतलब बनते हैं। हाँ, रंग। नहीं, वो पीछे बूढ़े लोग नाराज हो जाएंगे क्या? हमसे नहीं पूछते महाराज जी। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। बताओ। मुनियों का थोड़ी है ये, दूसरा है। चलो बैठो, वो अलग है, अलग। सबसे पीछे वो। बैठ जाओ। नहीं नहीं, जो रंग कौन होते हैं किस कारण से ये बताया ना, कर्मों के बारे में बताया ना, तो जो ऐसा ऐसा करते हैं वो ऐसे बनते हैं। तो रंग जो बनते हैं, रंग माने राजा रंग बोलते हैं ना अपन, राजा रंग। तो राजा कौन बनेगा? जो अच्छे कार्य करेगा। और रंग, हाँ, पीछे सबसे छोटू। वो नहीं, बैठ जाओ। हाँ, वो बता रही है। हम्म, हम्म। ये नहीं है तो जाओ। हाँ, बता। हाँ, चोरी आदि करते हैं, छीना झपटी, चुगली आदि, वो रंग। कितने हो गए? 4। पांचवा प्रश्न आता है आपके। हाँ, बच्चे नहीं है इसलिए तो वही बोल रहे। ये पूजन की द्रव्य कैसी लाना चाहिए, कहाँ से लाना चाहिए, ये हमने बताया था। ये हमारे शब्दों में बताना, मतलब हमारे शब्द माने पूरा डिटेल नहीं बताना, सिर्फ हमने जो बताया था वो शॉर्ट एंड स्वीट। ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताना क्योंकि डिटेल्स का समय नहीं रहता। हाँ, बताओ। वो नहीं, पीछे। अरे सबको देना दो, तो ना अकेले एक व्यक्ति का है, कोई सबको आने दो। हाँ हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। अपने घर से लाएंगे तो उसमें निर्मल का दोष नहीं लगता। ये चूंकि व्यवस्था है जहाँ जैसी चलती है कि अब कोई को समय नहीं तो भैया ठीक है पूजन करते रहो कम से कम। लेकिन क्या होता है कि वो उतनी व्यवस्थित नहीं आ पाती। अपनी तरफ लाएंगे, अपनी अच्छी लाएंगे, व्यवस्थित लाएंगे। और नहीं है तो मंदिर की व्यवस्था है तो उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि विधान आदि होते हैं पंचकर्म, तो उसमें तो वही व्यवस्था चलती है। लेकिन अगर अपनी लाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है। चलो, प्रश्न हो चुके हैं। अब छोटा सा भजन सुना के अब 10-10 मिनट घटेंगे, है ना, तो जल्दी आना पड़ेगा आप लोगों को। चतुर्दशी, हर चतुर्दशी के बाद 10-10 मिनट कम होते जाएंगे, यानी एक पक्ष में 15 दिन में 10-10 मिनट। तो क्योंकि अभी तो हमारा प्रतिकरण 6 बजे ही हो रहा है, 6:30 बजे प्रतिकरण विभक्ति होती है ना, तो 6:45-7 के बीच में शुरू हो पाती है। तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे, हमें छोड़ कर ना जाना, हमें भूल न जाना। अश्कों से भरी आँख का मतलब गुरु समझो, मतलब गुरु समझो। तपते हुए होठों का मतलब गुरु समझो, मतलब गुरु समझो। क्या हमको तेरे दर्श की मंजिल न मिलेंगे, हमें छोड़ कर ना जाना, हमें भूल न जाना। समताधारी करुणाधारी ममता आगर बनो, करुणा ममता की स्नेह की वर्षा
करे गुरु, क्या हमको प्रिय स्नेह के समुंदर न मिलेंगे। तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। हमें छोड़ कर ना जाना, हमें भूल न जाना। छोटा सा भजन था, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देतु तो। ये जिनवाणी भारती माँ तुम्हें जपो दिन में, जो तेरी शरण आ गए।